नमस्ते भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लाभ हानि का लाभ हानि के बाद आज डिस्काउंट का हमारा जो चैप्टर का सवाल चल रहा था उस पर आज दूसरी क्लास है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आपकी तैयारी में हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आइए सवालों की हम प्रैक्टिस करते हैं। डिस्काउंट पे कुछ सवालें हैं जो लेटेस्ट सवालें हैं एकदम, और जो आने की संभावना है थोड़ा डाल उसमें भी डाल दिए उसको, जो आने की संभावना है उसी के हिसाब से रहेगा। इसमें से हमारा जो पहला सवाल है, बोला है कि एक दुकानदार ने एक मेज के अंकित मूल्य को निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया और उसने 10% तथा 10% की दो क्रमिक छूटें दी। यदि दुकानदार ने इसे 1458 रुपये में बेचा तो अंकित मूल्य है। मतलब एक दुकानदार है, मेज का अंकित मूल्य क्या किया, निर्धारित किया, और फिर उसने क्या किया, ग्राहक को कहा कि मैं 10% और फिर 10% का आपको क्या करूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट देने के बाद जो उसने बेचा तो 1458 रुपये में बेचा, यानी 1458 रुपये में बेचा। तो ये हमसे पूछा है कि जब उसने मेज बनाया और उस पर स्टिकर चिपकाया था वो कितने रुपए का था। तो सक्सेसिव का ही कल मैंने बताया था कि 10% और 10%, जब 10% और 10% का सक्सेसिव निकालेंगे तो आएगा भाई कितना, 10 प्लस 10 और माइनस 10 इंटू 10/100, यानी कि 9 आएगा। 10 प्लस 10 और माइनस 10 इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और 19 आएगा। 10 प्लस 10 कितना आया, 20, और 20 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा भाई, 19% क्या आया उसका डिस्काउंट, यानी कि पूरी जो उसकी वैल्यू थी वो किसके डिस्काउंट पे दिया, तो 19% के डिस्काउंट पे दिया है। 1458, या फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब कोई 10% की हम फ्रैक्शन वैल्यू में इसको क्या करेंगे भाई, बदल के लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 10 रहेगा, किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 10, तो उस पर 10% डिस्काउंट देगा, यानी कि छूट देगा, तो इसी 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, 10 कितना है मार्क प्राइस है, उस पर 1 का छूट दिया तो बेचेगा कितने में, 9 में बेचेगा। दोबारा कितने का डिस्काउंट दिया भाई, तो 10% का क्या, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/10, यानी मार्क प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस 9। उसके बाद मैंने बताया था कि क्या करेंगे, सीधी क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। 10 दहा में 100 और 9 का गुणा 9 में करेंगे, कितना आएगा, 81। दोनों का क्या ले लेंगे हम, रेशियो ले लेंगे। यानी कि कोई मार्क प्राइस अपने आप में कितना है 100%, और उस पर 9, 9, 18 और 19 का क्या किया, सक्सेसिव दिया, यानी 81। यहाँ सेलिंग प्राइस यूनिट में आई है भाई, कितने यूनिट में आई है, तो 18 यूनिट आई है। कितना आई, सॉरी 81 यूनिट आई है। और यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस दिया है 1458 रुपया दिया है, यानी कि रुपए में दिया है ना 1458। जब इसका हम गुणा करेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, यानी कि जब हम 81 का भाग देंगे तो लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट जो आना चाहिए भाई 8 ही आना चाहिए। और 81 का भागा इसमें देंगे तो 2 बार ले जाएंगे तो 81 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 162, यानी ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार हमारा क्या जाएगा, गुणा जाएगा। 81 किसके गुने के बराबर है, तो 18 गुने के बराबर है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस 81 यूनिट है वो अपने मूल मान के 81 गुने के बराबर है। तो हमारा मार्क प्राइस भी किसके गुने के बराबर होगा भाई, तो 18, सॉरी यहाँ 18 गुने, कितने गुने के बराबर होगा, तो 18 गुने के बराबर होगा। तो जो हमारा वैल्यू आएगी 18 इंटू 100, तो कितना आएगा 1800, कितना आएगा भाई 1800, यानी जो उसका मार्क प्राइस था, जो हमसे अंकित मूल्य पूछा था, कितना है 1800। दूसरी सवाल जो हमारी है, क्या कहा है भाई कि एक डीलर एक एयर कंडीशनर का
अंकित मूल्य 1,20,000 अंकित करता है, यानी उस पे जो चिपकाता है, कितने का चिपकाता है, 1,20,000 का चिपकाता है, और उस पर 12% की छूट देता है। 1,20,000 पे क्या किया है, 12% की छूट दिया है। इसके विक्रय मूल्य की क्या करिए, गणना कीजिए। 1,20,000 को क्या किया है भाई, 12% का डिस्काउंट दिया है। 12% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे भाई, तो 12/100 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3/25। कितना है, 3/25। यानी जब उसका 25 मार्क प्राइस है तो उस पर कितने का छूट दिया है, 3 का छूट दिया है। तो हमारा मार्क प्राइस आएगा 25 और 3 छूट, यानी कितना आएगा भाई, 22। और यहाँ जो अंकित मूल्य यानी जो हमारा मार्क प्राइस दिया है रुपए में दिया है, कितना दिया है, 1,20,000। कितना दिया भाई, 1,20,000। यानी जो 25 यूनिट मार्क प्राइस और 1,20,000 मार्क प्राइस आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। कितना, 1,20,000। भाग देंगे तो 25 चौका 100, यानी 4 बार कितना बचेगा भाई, 20। 25 बटे 200, 25 से गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 200 और 2 जीरो। जो हमारा मार्क प्राइस है अपने मूल प्राइस का कितना गुना है, 4800 गुना है। तो हमारा सेलिंग प्राइस भी किसके गुने के बराबर होगा भाई, तो 4800 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। लास्ट में आएगा 2 जीरो, और 22 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 176, 76 के 6, और 22 चौका 98, सॉरी 98, 98 में कितना जोड़े भाई, 17, तो 5 और 9 10 1 11, कितना आया, 1,15,600, सॉरी 8 7 15 और 9 1 10, गुणा कर लेते हैं भाई इसका फिर से। 22 का गुणा 8, 22 गुणे 48, 22 वाटे 96, और 22 चौक 8, कितना भाई, 1,056 और कितना, 2 जीरो। यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस है 12% डिस्काउंट के बाद तो कितना आएगा, 1,05,600 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1,05,600 रुपये। कोई मार्क प्राइस जिसका 12% अपने मार्क प्राइस पे छूट दिया है, तो 12% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 3/25। 25 मार्क प्राइस है तो उस पर छूट कितने का दिया, 3 का छूट दिया। तो जब 3 का छूट देने का मतलब भाई, 3 का छूट देके क्या किया है, उसने बेचा है। तो मार्क प्राइस हमारा 25 है, 25 पे 3 छूट दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 22। तो 25 किसके बराबर है, तो 1,20,000 के बराबर है। तो ये 4800 गुने के बराबर है, तो ये भी 4800 गुने के बराबर होगा। तो कितना आएगा, 1,56,100, यानी 1,05,600 रुपए। एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपया है। यदि इसे 15% और 20% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 क्रमिक छूटे, यानी हम क्या निकाल लेंगे, उसका एकल छूट निकाल लेंगे, यानी उसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे। 15 और प्लस 20 माइनस 15 गुणे 20 बटे 100। 15 और 20 कितना हुआ भाई, 35, और 15 दूना 30, यानी 300। जीरो कट जाएगा 2, तो कितना बचेगा, 3, यानी कितना आया, 32%। जो उसका सक्सेसिव डिस्काउंट आया कितना आया, 32%। यानी कि जो 2 क्रमिक छूटें दी हैं 15% और 20%, उसका जब हम सक्सेसिव निकालें तो कितना आया भाई, 32%। यानी कि वो 32% में अपना जो टोटल डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है, 32%। और किस पे दिया है, तो वो अपने 800 पे दिया है। जो मार्क प्राइस है उसका कितना है, 800। तो 800 पे उसने क्या किया है, 2 क्रमिक छूटें दी हैं 15% और 20%, उसका जब हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा 32%। यानी कि जो टोटल उसकी मार्क प्राइस है कितना है, 800। तो उस पर भाई किसका छूट दिया, 32% का क्या दिया है, छूट दिया है। निकाल लेंगे इसका, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
8 दूनी 16 और 8 के लिए 24, 24 1 25, 8 दूनी 16 और 8 के लिए 24 1 25, यानी उसने 256 रुपए का क्या, 256 रुपए का क्या दिया है भाई, छूट दिया है। 256 रुपए का क्या दिया है, छूट दिया है। तो मार्क प्राइस में से जब हम छूट निकालते हैं तो हमारी क्या आती है, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस डिस्काउंट घटाते हैं तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस। तो 800 और माइनस 256, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा भाई 4, यहाँ 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, यानी जो उसकी सेलिंग प्राइस है कितनी है, 544 रुपए। जो उसकी सेलिंग प्राइस है कितनी है, 544 रुपए है। जो बेचा है अपना सामान 2 सक्सेसिव छूट के बाद, तो 544 रुपए का बेचा है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। 15% और 6% क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,588 है, तो अंकित मूल्य है, यानी 2 छूट दी हैं और विक्रय मूल्य दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, मार्क प्राइस। तो 15% को हम बदलेंगे भाई फ्रैक्शन वैल्यू में, तो कितना आएगा 15%, यानी कि होगा 15/100, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 3/20। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 20 है तो उस पे 3 का छूट दिए हैं, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आएगा 17, मार्क प्राइस कितना है भाई 20। और दूसरा जो है 6%, 6%, तो 6% को बदलेंगे तो 6/100, यानी कि हमारा कितना आएगा 3/50, कितना आएगा भाई 3/50, यानी 50 उसका मार्क प्राइस है, 50 उसका क्या है भाई मार्क प्राइस है, तो 3 की छूट दी है तो बेचा कितना में है, 47 में बेचा है। कितना बेचा है भाई 47 में उसने क्या किया है, बेचा है। 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 और 2 0, 17 गुणा 7 में करेंगे 17 7 119, और 17 गुणा 4 में करेंगे तो 17 चौका 68, और 68 में 11 जोड़ेंगे तो आएगा भाई 79, यानी कि 1000 किसी वस्तु का मार्क प्राइस है, उस पर छूट देने के बाद कितना हो गया सेलिंग प्राइस 799। इसी 799 का जो सेलिंग प्राइस हमारा यूनिट में है, यही हमारा कितना दिया 995 यानी 9588, कितना दिया भाई 9588, यही क्या है सेलिंग प्राइस है उसकी। देखेंगे कितने गुने के बराबर है। हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए भाई, 2 0 आना चाहिए। 9 दूनी 18, यानी कि 2 भी आना चाहिए इसमें, 2 भी क्या आना चाहिए भाई, 12 9 108 और 12 9, जब इसका हम भाग देंगे तो 799 का इसमें भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, और कितना बचेगा भाई 958 में क्या करेंगे 799 घटा देंगे तो बचा कितना 9, और यहाँ 14, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ 1 8, 8 में से 1 गया 7 गया 1, फिर कितना बचा हमारा 8, यानी 1598, यानी 2 बार जब भाग ले जाएंगे तो 2 9 18 के 8, 2 9 18 के 19, यानी 2 बार जाएगा, यानी कितना आया भाई 12, कितना आया 12, यानी 799 9558 का कितना गुना है 12 गुना है। तो हमारा मार्क प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस 12 गुना है, तो हमारा मार्क प्राइस भी किसके गुने के बराबर होगा, 12 गुने के बराबर होगा, यानी 12,000, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। 2 सक्सेसिव छूट दी हैं, आप इसको 15% दिया है, 6% दिया है, तो बदले हैं भाई तो 3/20 और एक कितना है 3/50। तो यदि मार्क प्राइस 20 है, 3 का छूट मिला तो बेचा कितने में है 17 में बेचा है। मार्क प्राइस 50 है, यानी अंकित मूल्य 50 है, 3 का छूट देके बेचा है तो कितने बेचा है 47 में। 17 गुणा 47 में किए तो कितना है 719, 719 9588 के 12 गुने के बराबर है। यदि सेलिंग प्राइस 12 गुने के बराबर है तो हमारा मार्क प्राइस या क्रय मूल्य या फिर लाभ या फिर हानि सब 12 गुने के ही बराबर होंगे। तो 12 × 1000 कितना आया 12,000, जो कि ये हमसे पूछा था अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है भाई 12,000। आगे बढ़ते हैं।
एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 13,200 है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। फ्रैक्शन वैल्यू से ही करेंगे, 12% दिया है, जब इसको बदलेंगे तो भाई आएगा 3/25, 4 से काट दिए, 4 के 12 और नीचे 100 होता है तो 25 के 100, यानी 25 उसका मार्क प्राइस था तो 3 का छूट दिया है भाई, कितने में बेचा है, 22 में क्या किया है, बेचा है, 22 में क्या किया है, बेचा है। तो यूनिट में जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 22 यूनिट है, लेकिन जो इसका रुपए में विक्रय मूल्य दिया है कितना दिया है, 13,200 कितना भाई, 13,200। तो निकालेंगे हम कितने गुने के बराबर है, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 एक 13, यानी 600 गुने के क्या है भाई, ये बराबर है। तो हमारा मार्क प्राइस भी 600 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। तो 25 का 150 और 2 जीरो यानी 15,000, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। इजी सवाले हैं और एसएससी जीडी में भाई बट्टे का सवाल यानी डिस्काउंट का सवाल इजी ही आता है, सारे इजी सवाल है। किसी में विक्रय मूल्य पूछ दे रहा है, किसी में डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट देके विक्रय मूल्य पूछ रहा है, किसी में विक्रय मूल्य देके डिस्काउंट पूछ रहा है, किसी में डिस्काउंट देके किसी में विक्रय मूल्य दोबारा देके उसमें क्या पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है। यहाँ जो हमारा 7वां सवाल है, क्या बोला, एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। तो किस नीचे हमारा दिया है कि किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है, यानी कि हमें क्या बोला है कि उस कंपनी की वो योजना बताइए जिसमें कि निम्नतम, यानी कि जो कंपनी कम छूट दे रही है उसके बारे में हमें बताइए। ऑप्शन 1 2 3 4 दिया है। तो हम पहली कंपनी का देखते हैं भाई, जो पहला हमारा है 10 और 20 का सक्सेसिव, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 10 और 20 कितना हो गया, 30, और यहाँ से 2 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 28, कितना 28%। जो हमारी पहली कंपनी है वो कितने का छूट दे रही है, तो 28% का छूट दे रही है। और दूसरा, एक खरीदे एक मुफ्त पाए, यानी कि आप जब खरीदने सामान, जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो एक खरीदिए और एक मुफ्त पाइए, यानी कि यदि आप 2 खरीदेंगे तो उस पर एक क्या होगा, मुफ्त मिलेगा, यानी एक का लाभ होगा। यदि आप 2 खरीदेंगे तो उस पर एक का क्या होगा भाई, लाभ होगा। परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा भाई, 50%। जो दूसरी कंपनी है कितना लाभ दे रही है, 50% का लाभ दे रही है। अब तीसरा हम निकालते हैं, तो तीसरा क्या बोला है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, यानी कि 5 खरीद रहे हैं तो 3 मुफ्त पा रहे हैं, यानी कि जब आप 8 खरीदेंगे, यानी कि जब आप 8 खरीद रहे हैं तो उस पर क्या बोला है कि आपको 3 क्या होगा, मुफ्त में मिलेगा, यानी कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, तो आप 8 खरीद लेंगे तो उस पर क्या होगा, 3 मुफ्त मिलेगा, या फिर अब 5 खरीदे भाई तो 3 मुफ्त मिला है, यानी कि अब 8 खरीदे हैं तो उस पर 3 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, इंटू 100%। 1/8 का होता है 12.5%, 12.5 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 के 36 और 12 1.5 कितना आएगा भाई, 37.5%, कितना है, 37.5%। और दूसरा क्या दिया है कि 5 खरीदे और 6 पाए, यहाँ भाई क्या दिया है, मुफ्त पाए, मुफ्त, दोनों में क्या दिया है, मुफ्त पाए, और इसमें केवल क्या दिया है, 6 पाए। 5 खरीदे और 6 पाए, यानी यहाँ दे देता 6 मुफ्त पाए, तो यानी कि आप 11 खरीदते तो 6 क्या होता, मुफ्त मिलता, लेकिन क्या बोला है कि 6 खरीदे और 5 पाए, यानी जब आप 5 खरीदेंगे तो उस पर एक क्या होगा, मुफ्त मिलेगा। जो हमारा चौथा है, क्या बोला है कि यदि आप 5 खरीदेंगे तो 6 पाएंगे, यानी एक उस पर क्या होगा, मुफ्त मिलेगा। यानी दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे तो यदि आप 6 खरीदेंगे तो एक का क्या होगा भाई, लाभ होगा। परसेंटेज में बदलेंगे 100%। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है भाई, 16.66%। अब आप यहां से एक इजी बता देंगे कि कौन सी कंपनी जो न्यूनतम लाभ दे रही है। पहली कंपनी 28% का लाभ दे रही, दूसरी कंपनी 50% का लाभ दे रही, तीसरी कंपनी 37.5% का लाभ दे रही, और चौथी कंपनी जो है 16.66% का लाभ दे रही है। तो आप
देख के बता सकते हैं कि जो चौथी कंपनी है उसने क्या किया है भाई कि सबसे कम लाभ दिया है। कितने का दिया है? केवल 16.66% का लाभ दिया है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी सही है कि हमारी जो चौथी कंपनी है वो हमें क्या दी है? सबसे कम लाभ दी है। एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, नगद भुगतान पर वो 15% की छूट और दे देता है। एक ग्राहक ने 255 नगद भुगतान किया तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। दो क्या किया भाई? दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है उसने, 25% और 15%। फ्रैक्शन वैल्यू से लगाते हैं इसको, तो 25% का जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/4। यानी मार्क प्राइस उसका 4 है तो 1 का छूट दिया है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई? 3। उसके बाद क्या कहा है कि जब दोबारा उसने छूट दी तो 15% की छूट दी, तो 15% का जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 3/20। 15/100 होता है तो 5 से काटेंगे तो 3/20, यानी 20 उसका मार्क प्राइस है। 3 छूट दिया तो कितने में बेचा भाई? 17 में बेचा। रेशियो लेंगे तो 20 चौक के 80 और 17 51, यानी मार्क प्राइस 80 है और सेलिंग प्राइस 51 यूनिट। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि भाई एक ग्राहक ने 255 का नगद भुगतान किया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। यानी हमसे क्या पूछा है भाई? सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है। हमसे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछा है। सॉरी भाई, एक ग्राहक ने 255 रुपए नगद भुगतान किया, यानी उसने 255 रुपए का भुगतान कर दिया है। यानी हमारा सेलिंग प्राइस जो 51 यूनिट है उसी का मान हमें कितना दिया है? 255। और हमसे क्या पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। 255 की वैल्यू हमें कितना दी है? 255 की वैल्यू यहाँ 51 यूनिट दी है, यानी 51 यूनिट 255 के क्या है भाई? दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो 51 यूनिट इसके कितने गुने के बराबर है? तो 5 एकम 5 और 5 गुणा 5 में 25, यानी 5 गुने के बराबर है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा ये भी किसके गुने के बराबर होगा? तो 5 गुने के बराबर होगा। तो 80 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 400। यानी मार्क प्राइस हमारा कितना आया? 400, जो ऑप्शन ए करेक्ट। इजी सवाल है। एक विक्रेता ने एक पंखे के अंकित मूल्य पर 300% की छूट की घोषणा की। यदि पंखे का विक्रय मूल्य 2800 रुपए है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू से लगाते हैं इसको भी 30%, यानी इसको बदलेंगे भाई तो 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना आएगा? 3/10। तो मार्क प्राइस हमारा कितना दिया है भाई? 10, और सेलिंग प्राइस पे 3 जो बेचा है तो 3 का छूट दिया है तो कितना आएगा? 7। 10 और 7। तो क्या बोला है कि यदि पंखे का विक्रय मूल्य 2800 है, जो पंखे का विक्रय मूल्य है वो कितना है भाई? 2800 है, तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमसे क्या पूछा है? मार्क प्राइस हमसे पूछा है और पंखे का विक्रय मूल्य दिया है तो कितना दिया है भाई? 2800, यानी जो 7 की वैल्यू है वो 2800 के बराबर है। तो कितने गुने के बराबर है भाई? तो 400 गुने के क्या है? बराबर है, क्योंकि 7 चौक 28 और 2 0। तो हमारा जो मार्क प्राइस आएगा वो भी 400 गुने के क्या होगा? बराबर होगा। तो 10 का गुणा 400 में करेंगे तो कितना आएगा भाई? 4000, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 28% की छूट प्रदान करता है, तो दो छूटों के समतुल्य एकल छूट, यानी दोनों का हम क्या निकाल लेंगे भाई? एकल छूट पूछा है, तो ऐसे सवाल हमने पहली क्लास में भी बहुत सारी की हैं। तो 25% और 28% का क्या लेंगे? एकल छूट निकालना है तो सक्सेसिव ले लेंगे। 25 और प्लस 28 माइनस 25 इंटू 28 बाई 100। 25 और 28 कितना होगा भाई? 8 5 13 53, माइनस 25 काटेंगे इसको 4 बार में और 4 सते 28, यानी कितना बचा? 7 एकम 7। तो 53 में से 7 घटाएंगे तो 3 और 4 कितना बचेगा? 46। कितना बचेगा भाई? 46%, जो कि दोनों की क्या होगी? एकल छूट होगी। क्या होगी भाई? एकल छूट, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है, 46%।
दो हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल क्रय मूल्य पर 30% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर पहला व्यापारी 25% का लाभ कमाता है तो दूसरे व्यापारी द्वारा कमाए हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले इसका ऐसे सवाल पहले भी हम कर चुके थे भाई, ऑप्शन से भी किए थे। क्या बोला कि जो उसका जो मूल क्रय मूल्य है, जो लाभ है उसका कितना है, 30% है। यदि ऐसे आप समझिए कि दो व्यापारी हैं, पहला वाला क्या किया कि 25% के लाभ पर बेचा है और जो दूसरा व्यापारी है वो भी कुछ लाभ पर बेचा है, तो जो पंखे का मूल क्रय मूल्य पर लाभ है वो कितना है, यानी जो पंखे का टोटल लाभ है वो कितना है, 30% है। यदि पहला व्यापारी 25% लाभ पर बेचा है तो हमसे क्या कहा है कि दूसरे व्यापारी का क्या करिए, लाभ परसेंट बताइए कि वो दूसरा वाला कितना लाभ कमाया है। तो हम क्या, हमें से ये क्या है, 30 सक्सेसिव है भाई, क्या है, 30 सक्सेसिव लाभ है। यानी कि 25 जो हमारा दिया है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, इसका मान कितना दिया है, 30%। कितना दिया भाई, 30%। एक x क्या है, 25% दिया है हमसे, और यही हमसे y परसेंट का क्या कहा है भाई, मान कहा है कि y परसेंट का मान क्या होगा। ऑप्शन से जब हम देख ले, ऑप्शन से जब इसको हम देखेंगे तो 25 और 5 का जब सक्सेसिव निकालेंगे, 25 और 5 कितना आएगा, 30 और प्लस 25 चौक के 100, यानी आ जाएगा 31 के समथिंग आ जाएगा, यानी 5 से छोटा ही हमारा सक्सेसिव रहेगा, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ऐसे निकाल लेंगे 25 और प्लस 4 प्लस 25 इंटू 4 बाई 100, 25 चौक का 100 और 4 से 4 को काटेंगे एक बार में, तो 25 4 29 और प्लस 1 कितना है भाई, 30, जो कि यही क्या दिया है, टोटल लाभ दिया है, कितना दिया है, 30%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये भाई सीजीएल मेंस का शायद क्वेश्चन है। क्या दिया, पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करें। जब आप यहां देखेंगे भाई, शुरू में आप देखिए कि मुद्रित मूल्य का, यानी जो मुद्रित मूल्य या फिर आप उसको ये बोल सकते हैं सूची मूल्य या मार्क प्राइस या वो अंकित मूल्य, सब एक ही है। यानी अंकित मूल्य पर 21% का छूट दिया है, पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। कितने का भाई लाभ प्राप्त हुआ, 21% का लाभ प्राप्त होता है। अब यहां से देखिए आप, पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। हमसे क्या कहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी हमसे सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है। जब हमसे सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है, हमारा लाभ दिया है, तो हमें छूट की क्या जरूरत है इसमें, ये केवल डिस्टर्ब करने के लिए दिया है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसका जो लाभ प्राप्त हुआ है भाई, कितना प्राप्त हुआ, 21% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। जब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो आएगा 21/100। हमेशा जो बेस प्राइस होती है उसको हम क्या मानते हैं, सीपी, और जो ऊपर होता है या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी, यानी हमें लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुआ है। 100 की वस्तु पे 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई, 121, और हमारा सीपी कितना है, 100। जब दोनों का हम रेशियो लिए तो कितना आया, 100/21, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। कितना आया, 100/21। 21% छूट की यहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें उसका कोई काम नहीं है। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। अंकित मूल्य का वस्तु के विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ भी भाई वही क्वेश्चन है सेम। वहां हमसे क्या बोला था कि छूट दिया था और लाभ, प्रॉफिट लाभ दिया था, परसेंटेज प्रॉफिट दिया था, और हमसे क्रय मूल्य और
विक्रय मूल्य में अनुपात पूछा था, और यहां क्या दिया है, डिस्काउंट भी दिया है और परसेंटेज लाभ भी दिया है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कब आप डिसाइड कर सकते हैं, जब आपके पास क्या हो, डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो आप आसानी से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ भी हमें हानि या लाभ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी हमें हानि और लाभ से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो डिस्काउंट दिया है, हमें किसका निकालना है भाई, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। डिस्काउंट कितना दिया है, 12.5%, यानी 12.5। 12.5% किसकी वैल्यू होती है, किस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है भाई, तो 12.5% 1/8 की वैल्यू होती है। 12.5% 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। नीचे वाला हमारा क्या होता है, मार्क प्राइस। नीचे वाला क्या होता है भाई, मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस पे जो ऊपर होता है, ये उस पे यही हानि या लाभ यही डिस्काउंट होता है। क्या है भाई, परसेंटेज डिस्काउंट। यानी 8 पे 1 का क्या मिला है, छूट मिला है। यानी हमारा मार्क प्राइस कितना है भाई, 8 है। 8 पे 1 छूट मिला है, तो छूट मिलने के बाद हमारा क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस आता है। रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 8:7, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। उसके बाद क्या बोला है, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 42 यानी कि 42 मार्क प्राइस, 42 मार्क प्राइस किसके बराबर है, तो 70 कॉस्ट प्राइस के क्या है भाई, बराबर है। तो 42 मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य किसके बराबर है, 70 क्रय मूल्य के, यानी 70 सीपी के क्या है, बराबर है। रेशियो इसका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, इसको काटेंगे भाई तो 14 से काटेंगे, 14 या 42 और 14 पंजे 70। यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है भाई, 5/3। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना आया, सॉरी कॉस्ट प्राइस का कितना आया, 5/3। और दूसरी लाइन में भाई हमसे क्या बोला है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। यानी 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। तो हम डायरेक्ट ले लेंगे यहाँ पे 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का जब हम लेंगे तो कितना आएगा भाई, सेम ऐसे ही लगाएंगे। तो जो यहाँ वाली वस्तु रहेगी क्या आ जाएगी, जो इसके पास जो अंकित मूल्य के पास वाली वस्तु कहाँ चली जाएगी, सेलिंग प्राइस के बराबर में। और जो सेलिंग प्राइस के साथ जो वैल्यू थी वो कहाँ आ जाएगी, मार्क प्राइस के सीधे में, यानी 25। यहाँ मार्क प्राइस 25 है और यहाँ मार्क प्राइस हमारा कितना है भाई, 5। यहाँ मार्क प्राइस 25 है, यहाँ मार्क प्राइस 5 है, यानी दोनों डिफरेंस है, यानी गलत बात है ये। तो भाई दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे रेशियो में है तो दोनों का क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हमारा दोनों जगह मार्क प्राइस कितना है, 25 है, यहाँ भी 25 है। हमसे क्या पूछा है भाई कि वस्तु के बिक्री, प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी हमसे लाभ या हानि पूछा है, यानी हमसे क्या पूछा है, लाभ या हानि पूछा है। मार्क प्राइस दोनों जगह सेम है, यानी कि मार्क प्राइस सेम है तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपए है, उस वस्तु को 21 रुपए में बेच दिया गया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपए है और उस वस्तु को 21 रुपए में बेच दिया गया है। यहाँ सीपी कितना दिया भाई, 15, और एसपी कितना दिया, 21। यानी 15 की वैल्यू को 21 में बेचा गया है तो कितने का लाभ हुआ है भाई, तो 6 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और किस पे लाभ हुआ है, तो 15 पे लाभ हुआ है। या फिर आप यहीं क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। यहीं क्या ले लेंगे भाई, रेशियो ले लेंगे।
काटेंगे किससे कटेगा, 3 से, 3 पंजे 15 और 3 सते 21। 5 के समान पे 2 का लाभ हो गया, कितने में बेचे हैं, 7 बेचे हैं, तो 5 और कितने का लाभ हुआ है भाई, 5 का समान 7 में बेचे, यानी 2 का क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है। परसेंटेज में बदलेंगे तो 100% कितने बार में कटेगा, तो ये 20 बार में कटेगा, और 20 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 40%। हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, 40%। फिर देख लेते हैं क्या बोले, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 42 मार्क प्राइस इज इक्वल टू 70 सेलिंग कॉस्ट प्राइस। रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 5/3। और दूसरी लाइन में क्या बोले हैं कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। यानी जब रेशियो लेंगे तो सेलिंग प्राइस बटे मार्क प्राइस कितना आएगा, 21/25। हम क्या करेंगे, यहाँ मार्क प्राइस 5 था और यहाँ मार्क प्राइस 25 था, तो दोनों को क्या कर दिए भाई, बराबर कर दिए। यानी 5 से गुणा 5 में कर दिए, यानी इसके बराबर हो गया 25, और नीचे भी क्या कर देंगे, 5 से गुणा। हमसे क्या पूछा कि वस्तु के विक्रय मूल्य जो बिक्री किए हैं उस पर लाभ हुआ है या हानि हुआ है। यदि कुछ दोनों लाभ या हानि हुआ तो उसका हमें परसेंटेज बताइए। तो 15 की वस्तु थी, 21 में बेच दिए हैं, तो हमें क्या हुआ भाई, लाभ हुआ है। तो रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 15/21 का 5/7। यानी 5 की वस्तु को हमने 7 में बेचा है तो 2 का लाभ हुआ है, तो किस पे लाभ हुआ है, 5 पे हुआ है। तो काटेंगे 20 बार में, 20 दूनी 40%, हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एक टेलीविजन सेट पर 86,500 रुपए का अंकित मूल्य क्या करता है, निर्धारण करता है, और इस पर 9% की छूट देता है। टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, मार्क प्राइस भी अपने आप में क्या होता है भाई, 100% होता है। तो उस टेलीविजन सेट का जो अंकित मूल्य कितना है, 86,500। कितना है भाई, 86,500। मार्क प्राइस कितना अपने आप में होता है भाई, 100%। कितना होता है, 100%। हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य बताइए। तो 100% अपने आप में उसका क्या है, अंकित मूल्य है, उस पर 9% की छूट दी है। यानी जब बेचा होगा तो अपने आप में किस में बिकी होगी भाई, 91% में क्या होगी, वो बिकी होगी। 91% में क्या होगी, वो बिकी होगी। और किस पे बिकी होगी, तो 86,500 रुपए पे बिकी हुई, 86,500। जब इसको हल करेंगे तो 91 बटे कितना आएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यानी कि जब गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा भाई 5 आना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में 78,715, जो कि ऑप्शन बी सही है। 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। इसको क्या कर देते हैं हम, फ्रैक्शन वैल्यू से लगा लेते हैं। 34%, 34/100 काटेंगे भाई तो 17 और 50। यानी हमारा नीचे क्या होता है भाई, मार्क प्राइस, और ऊपर जो डिस्काउंट होता है वो। तो मार्क प्राइस कितना है, 50 है, और डिस्काउंट हमारा कितना है भाई, 17। तो हमें जो छूट मिली 17 मिली, तो 50 पे 17 की छूट मिली है, तो कितना आएगा, 33। कितना आएगा भाई, 33। 34% छूट के बाद कितने में बेचा, 3168 रुपए में क्या बेचे, वो क्या कर दिया, बेच दिया। यानी यही 33 का मान हमें कितना दिया है, 3168। जब इसको हल करेंगे कितना बार में जाएगा भाई, भाग देते हैं इसको 33 इसमें, 3168 जब हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 6 9 9 9 बार में, 9 तिली 27 और 9 तिली 27 2 29। कितना बचेगा भाई, 9, और यहाँ 10 में से 9 गया 1 और 8। कितना बार जाएगा, 6 तिली 18 और 6 तिली 18 1 19, यानी 96। ये कितने गुने के बराबर है भाई, तो 96 गुने क्या है, बराबर है। तो हमारा मार्क प्राइस भी कितने गुने के बराबर होगा, तो 96 गुने के क्या होगा भाई, बराबर होगा। 0 और 5 6 का 30 के 0, और 5 9 45 3 48। कितना भाई, 4800। जो उसका मार्क प्राइस आएगा कितना आएगा, 4800। लास्ट सवाल आज का रहेगा, क्या दिया है कि एक वितरक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि
विक्रय मूल्य 9,240 है, तो उस पर छूट कितने रुपए की होगी? कितने रुपए की होगी भाई? हमसे क्या पूछा? छूट पूछा है, मार्क प्राइस हमसे नहीं पूछा है। 12% का हम क्या निकाल लेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू। तो 12/100 काट देंगे तो 25 और 3, यानी कि 25 रुपए उसका मार्क प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई? 25 में 3 कम कर देंगे, कितना आएगा? 22। और उसका जो डिस्काउंट आया है वो कितना आया है? 3 आया है। डिस्काउंट ये कितना आया है? 3 आया है। इसको हल करेंगे। क्या बोला? यदि विक्रय मूल्य 9,240 है, यानी विक्रय मूल्य का हमारा क्या दिया है? मान दिया है, जो 22 यूनिट के बराबर है 9,240। 22 कितने? 22 चौक 88, 4 बार गया, कितना बचेगा भाई? 88 4 92, यानी 22 दूनी 44, 420। यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 420 गुने के बराबर है। तो हमारा डिस्काउंट भी या फिर मार्क प्राइस भी किसके गुने के बराबर होगा? 420 गुने के बराबर होगा। तो हमें मार्क प्राइस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा भाई? छूट कितने रुपए होगा। तो हम जो छूट निकाले, डिस्काउंट कितना आया? 3 आया है। हम यानी कि हमसे 3 की वैल्यू पूछी है, तो ये भी किसके गुने के बराबर होगा? 420 गुने के क्या होगा? बराबर होगा। 3 0, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, कितना है? 1260, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आज के लिए भाई सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, और मिलते हैं कल अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम।